Hello guys, my name is Pawan Nagar and you are watching TCML and in this video हम आपसे बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल स्टोन के ऊपर एंड आफ्टर दिस वीडियो आपके लिए 9 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं। एंड वो 9 पॉइंट क्या हैं? सबसे पहला वाला पॉइंट है अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, दूसरा वाला पॉइंट है गॉल ब्लैडर एम्पाइमा, तीसरा वाला पॉइंट है गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस, चौथा वाला पॉइंट है गॉल ब्लैडर वॉल परफोरेशन, पांचवा वाला पॉइंट है कोलिडोकोलिथियसिस, सिक्स्थ पॉइंट है कोलेंजाइटिस या बोल दीजिए असेंडिंग कोलेंजाइटिस या बोल दीजिए अक्यूट कोलेंजाइटिस। एंड सातवें नंबर का जो पॉइंट है वो है हमारा चारकोट्स ट्रायड। आठवें नंबर का जो पॉइंट है वो है हमारा रेनियोल पेंटार्ड। एंड जो 9th नंबर का जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा अक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। ओवरऑल ये 9 पॉइंट आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे कि किस तरह से गॉल स्टोन ये 9 चीज़ें करवाता है। एंड देखिए जो आपको ये पत्थर दिख रहे हैं ना, ये रियल के पत्थर हैं। मतलब ये गॉल ब्लैडर वाले पत्थर नहीं हैं कि मैंने कोई सर्जरी कर दी फिर उसके बाद जो गॉल ब्लैडर का स्टोन निकला वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये रियल पत्थर हैं। बस हमने समझने के लिए इन स्टोन्स को या फिर बोल दीजिए इन पत्थरों को वीडियो के अंदर रख रखा है कि आपको जो ये वीडियो है वो बोरिंग ना लगे, आपको पढ़ने में मज़ा आए। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल स्टोन के ऊपर। मतलब किसी बंदे के गॉल ब्लैडर के अंदर क्या है, गॉल स्टोन है, तो वो गॉल स्टोन और क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकते हैं या फिर बोल दीजिए उस गॉल स्टोन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उन सभी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड देखिए मेनली हम 3 टाइप की कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं, किससे रिलेटेड? गॉल स्टोन से रिलेटेड। और वो 3 कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी? सबसे पहला होगा हमारा ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरे नंबर पे होगा हमारा कंप्रेस, तीसरे नंबर पे होगा हमारा फिस्टुला। ओके, तो मैं इन तीनों पॉइंट को पहले यहाँ लिख देता हूँ, फिर हम डिटेल से एक एक पॉइंट की बात करेंगे। हाँ, तो देखिए तीनों पॉइंट ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्रेस और फिस्टुला ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और ये तीनों क्या हैं? दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल स्टोन। ओके, एंड देखिए गॉल स्टोन के कॉम्प्लिकेशंस को अगर हमें और भी अच्छे तरीके से करना है ना, तो यार आपको पहले एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस इसका डायग्राम आना चाहिए कि सिस्टिक डक्ट क्या होती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या होती है, हेपेटिक डक्ट क्या होती है, कॉमन बाइल डक्ट क्या होती है और ये कहाँ खुलती है। ओके, ओवरऑल मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। ओके, तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हम सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस को एकदम ईजी वे में समझ पाएँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूँगा? गॉल ब्लैडर। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर ड्रॉ कर दिया है। एंड गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसका नाम क्या होता है? सिस्टिक डक्ट। तो मैंने अब दिस इज सिस्टिक डक्ट वो ड्रॉ कर दी है। तो गॉल ब्लैडर हो गया, सिस्टिक डक्ट हो गई। उसके बाद देखिए ये गॉल ब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट होती है ये किसके साथ जुड़ती है? ये हमारी जुड़ती है कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ। एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट कहाँ से आती है? हमारे लीवर से आती है। मतलब यूँ कि लीवर से आएगी 2 डक्ट, कौन सी? राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो ये वाली कौन सी होगी? दिस इज अवर राइट हेपेटिक डक्ट। ये वाली कौन सी होगी? दिस इज अवर लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और दोनों की दोनों राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ने क्या बनाई? हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट। और फिर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट हमारी सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ जाती है और क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। तो ये हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट हमारी सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ गई और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? हमारी कॉमन बाइल डक्ट। तो ये क्या है? दिस इज कॉमन बाइल डक्ट। एंड फिर इसी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर कौन ओपन होती है? हमारी पेनक्रिएटिक डक्ट। तो यहाँ पर क्या होगी? पेनक्रिएटिक डक्ट। तो दिस इज पेनक्रिएटिक डक्ट। एंड जो ये पेनक्रिएटिक डक्ट है ये हमारे जो ये कॉमन बाइल डक्ट है इसके अंदर ओपन हुई और ये कॉमन बाइल डक्ट फाइनली हमारे ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट के अंदर ओपन हो गई। तो ओवरऑल फिर अब मुझे यहाँ पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ड्यूडिनम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉमन बाइल डक्ट है वो हमारे ड्यूडिनम में ओपन होती है, ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट में ओपन होती है। ओके, एंड देखिए अभी मैंने जितना भी ड्रॉ किया ना हरा हरा, ये पूरा का पूरा क्या है? यही है हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। देखिए नाम से ही क्लियर है, एक्स्ट्रा हेपेटिक। देखिए ये दोनों कहाँ से आई? लीवर से आई। और मैंने यहाँ पे लीवर को ड्रॉ नहीं किया है, मतलब ये दोनों कहाँ होगी? लीवर के बाहर होगी। तो हो गया ना यार एक्स्ट्रा हेपेटिक। ओके, और ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा बिलियरी एपरेटस। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। मैं यह नाम लिख रहा हूँ।
ओके, तो ये हो गया एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस। एंड अब मुझे ड्रॉ करनी है ड्यूडिनम। एंड आपको पता होगा कि ड्यूडिनम सी शेप स्ट्रक्चर होती है, तो मुझे यहाँ पर सी शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए ये वाला डायग्राम आप मेनली एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हो, हमने बना भी रखा है अगर आपने लीवर पढ़ा हो तो। ओके, तो ये बना रहा हूँ मैं यहाँ पर सी शेप ड्यूडिनम। और ड्यूडिनम के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी, हो गई ना सी शेप। ओके, तो दिस इज ड्यूडिनम। एंड यहाँ पे क्या होता है हमारा लिगामेंट ऑफ टेरीज। पता होगा ना आपको, आप पढ़ते हो ना यार, अपर जीआई ब्लीडिंग, लोअर जीआई ब्लीडिंग, या फिर बोल दीजिए अपर जीआई ट्रैक, लोअर जीआई ट्रैक, वो इसी लिगामेंट ऑफ टेरीज के बेस पे बोलते हैं। मतलब ड्यूडिनम के जस्ट बाद और जेजुनम के जस्ट पहले है। ड्यूडिनम और जेजुनम के जंक्शन पर यहाँ पर क्या होता है, एक लिगामेंट होगा जिसे हम बोलते हैं लिगामेंट ऑफ टेरीज। ओके, उसी के बेस पे हम पूरी की पूरी जीआईटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर जीआईटी ट्रैक एंड लोअर जीआईटी ट्रैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो तो, मैनेजमेंट ऑफ अपर जीआईटी हेमरेज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए छोड़िए कोई ना। तो फाइनली हमारी जो कॉमन बाइल डक्ट है वो हमारे ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट में ओपन हो गई। ओके, एंड अब हम इन सारों की नेमिंग लिख देते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? दीज आर हिपेटिक डक्ट। ये वाली कौन सी होगी? दिस इज राइट हिपेटिक डक्ट एंड दिस इज लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। तो मैं लिखूंगा हिपेटिक डक्ट। ये क्या है? दोनों हिपेटिक डक्ट ने आगे जाके क्या बनाई? हमारी कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट, देखिए इसी को यहाँ लिख देना, HD मतलब हिपेटिक डक्ट, इसी को नीचे लिख देना। तो कॉमन हिपेटिक डक्ट। एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट के ये बगल में क्या है? दिस इज अवर सिस्टिक डक्ट। तो ये हो गई हमारी सिस्टिक डक्ट। ओके, और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों ने मिलकर क्या बनाई? दोनों ने मिलकर बनाई हमारी कॉमन बाइल डक्ट, CBD। ओके, कॉमन बाइल डक्ट, आपको स्क्रीन पे नाम दिख जाएगा। एंड जो कॉमन बाइल डक्ट है इसके अंदर ये क्या है? इसके अंदर हमारी पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन होगी। तो दिस इज अवर पेनक्रिएटिक डक्ट। ओके, ये हो गया। एंड ये क्या है? दिस इज अवर गॉल ब्लैडर। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GB मतलब गॉल ब्लैडर। ओके, एंड ये पूरा का पूरा क्या है? ब्लैक ब्लैक, दिस इज अवर ड्यूडिनम। ओके, ये हो गया। तो मैंने पूरा का पूरा एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी अपरेटस का डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड देखिए अगर आपको ये वाला डायग्राम डाउनलोड करना है ना, तो ये मैंने ये वाला डायग्राम और जो नीचे का पूरा चार्ट जो भी हम बनाएंगे, ये दोनों के दोनों हमने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट एनमेडर.com वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। एंड वहाँ पर भी आपको कहाँ मिलेंगे? तो देखिए आप गूगल पे सर्च करना enmeder.com/gallery/। ओके, नीचे दिख जाएगा आपको। ये आपको गूगल पे सर्च करना है, आपको पूरी गैलरी मिलेगी TCML की, वहाँ पे आपको दोनों चार्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये डायग्राम हो गया। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट यानी कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉलस्टोन के ऊपर। एंड मैंने बोला कि हम कॉम्प्लिकेशंस को 3 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, देन कंप्रेस, देन फिस्टुला। एंड अब हम आते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर। और देखिए हमने यहाँ पर सब कुछ एकदम क्लियर लिख रखा है कि जो पत्थर है, जो गाल स्टोन है, उसने करा दिया ऑब्स्ट्रक्शन। एंड कहाँ पे कराया? देखिए जो भी ये हरा हरा दिख रहा है ना आपको, मतलब एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस है, इसके अंदर क्या करा दिया? ऑब्स्ट्रक्शन करा दिया। किसने कराया? पत्थर ने कराया, गाल स्टोन ने कराया। ओके, एंड इसे समझने के लिए आप अज्यूम कीजिए कि ये हरे हरे डॉट क्या है, मतलब मैं गाल ब्लैडर के अंदर जो ये हरे हरे डॉट बना रहा हूँ, ये क्या है? दीज आर गाल स्टोन। ओके, एंड ये गाल स्टोन कहा गया सिस्टिक डक्ट के अंदर, और इसने क्या करा दिया? सिस्टिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन। अब यार जो नलची है, जो सिस्टिक डक्ट है, इसके अंदर पत्थर फंस गया, गाल स्टोन फंस गया, तो क्या हो जाएगा? सिस्टिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, एंड अगर सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करा पाया, उसके बाद पत्थर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। नीचे कहाँ जाएगा? कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। तो ऑफ कोर्स क्या करा देगा? CBD कॉमन बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए मैं सीक्वेंस से बोल रहा हूँ। उसके बाद सोचिए कि जो गाल स्टोन है वो CBD में भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करा पाया, तो फिर वो पत्थर कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। एंड नीचे की तरफ कहाँ जाएगा? हमारे जहाँ पर पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन हो रही है यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर क्या करा देगा? ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा।
मतलब इसने किसका ऑब्स्ट्रक्शन करा दिया, हमारे पेनक्रियाटिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन करा दिया। ओके, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर जो भी हरा हरा वाला है एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस है, इसमें मैंने पत्थर के 3 जगह की ऑब्स्ट्रक्शन की बात की। सबसे पहले क्या बात की, सिस्टिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड पे क्या बात की, सीबीडी का ऑब्स्ट्रक्शन, एंड थर्ड नंबर पे क्या बात की, पेनक्रियाटिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो पहले हम इन तीनों को यहाँ लिख देते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे, हरे हरे वाले पे, यानी कि एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस पे। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ EHBA। ये क्या है, यही है एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस EHBA। ओके, एंड यहाँ पर भी हमने सीक्वेंस से बात की थी, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट। तो मैं देखिए सब कुछ शॉर्ट में लिखूँगा। CD मतलब सिस्टिक डक्ट, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ CBD यानी कि कॉमन बाइल डक्ट, एंड थर्ड पे क्या लिखी थी मैंने, पेनक्रियाटिक डक्ट यानी कि PD। ओके, तो हमारे इन 3 जगह पर करा दिया पत्थर ने ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि गाल स्टोन ने ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, एंड इसी के साथ देखिए जो हमारा गाल स्टोन है ना, जो पत्थर है, वो हमारे GIT के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। तो मैं सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा हूँ, ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड GIT में भी कहाँ करवाएगा, या तो ड्यूडिनम में कराएगा या फिर टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम में कराएगा। तो GIT में 2 जगह करा सकता है, ड्यूडिनम और इलियम। ओके, देखिए इसे पूरा कर लेना, DU और DENUM। ओके, आपको स्पेलिंग दिख जाएगी यहाँ पे। तो GIT में 2 जगह ऑब्स्ट्रक्शन कराया, एंड देखिए इन दोनों की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, इनकी बात मैं करूँगा फिस्टुला वाले पॉइंट के अंदर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ C बिलो, मतलब हमें इनकी बात फिस्टुला वाले पॉइंट के अंदर करनी है। एंड अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर जो ड्यूडिनम और इलियम का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इनकी बात आप इसी वाले पॉइंट के अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इन दोनों के ऑब्स्ट्रक्शन की बात फिस्टुला वाले पॉइंट के अंदर क्यों करना चाहते हैं। तो देखिए बहुत ही कॉमन सी बात है भाई। आप सोचिए जो एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस है, मतलब सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट है, इनकी जो ल्यूमेन है वो बहुत ही छोटी होती है, एंड ड्यूडिनम और इलियम इन दोनों की ल्यूमेन एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाली तीनों इनसे थोड़ी बड़ी होती हैं। मतलब यूँ है कि अगर कोई पत्थर हमारे गाल ब्लेडर से सिस्टिक डक्ट में गया, कॉमन बाइल डक्ट में गया, फिर कॉमन बाइल डक्ट के बाद ड्यूडिनम में आया, तो यार अगर इस रूट से कोई पत्थर, कोई गाल स्टोन हमारे इंटेस्टाइन में आया, तो यार उसके थ्रू, उस पत्थर के थ्रू इन दोनों के यानी कि इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन कराने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, ओवरऑल न्यू है कि इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन के लिए बड़ा पत्थर आना चाहिए, कोई बड़े छेद से बड़ा पत्थर आना चाहिए। एंड बड़ा छेद कब बनेगा, जब फिस्टुला बनेगी, मतलब कि हम फिस्टुला के अंदर पढ़ेंगे कि जो गाल ब्लेडर है, इसी गाल ब्लेडर के बगल में क्या है, हमारी ड्यूडिनम। तो ये गाल ब्लेडर और ड्यूडिनम आपस में चिपक जाते हैं और इन दोनों के बीच एक फिस्टुला बन जाती है, मतलब फिस्टुला बिटवीन गाल ब्लेडर एंड ड्यूडिनम। फिर वो पत्थर, मतलब ऑफ कोर्स अगर फिस्टुला बन गई, एक नलची बन गई, तो फिर क्या होगा, उस नलची के थ्रू जो स्टोन है वो आ जाएगा डायरेक्ट ड्यूडिनम में। मतलब कि जो गाल ब्लेडर और ड्यूडिनम है, इन दोनों के बीच जो फिस्टुला बनी है, उस फिस्टुला के थ्रू जो गाल ब्लेडर का स्टोन है वो सीधा ड्यूडिनम में आ जाएगा और उसके बाद वह ड्यूडिनम में ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा। एंड वही अगर वो पत्थर ड्यूडिनम में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करा पाया तो फिर कहाँ जाएगा, जेजुनम में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, इलियम में जाएगा। और इलियम का जो सबसे डिस्टल पार्ट होता है, जो सबसे टर्मिनल पार्ट होता है, वहाँ पे क्या कराएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो होता है फिस्टुला के थ्रू। फिस्टुला के थ्रू पत्थर हमारे गाल ब्लेडर से GIT में आएगा, फिर वो ड्यूडिनम में ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा, इलियम में ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा। इसीलिए मैं इन दोनों पॉइंट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब हम बात करते हैं ऊपर वाले तीनों पॉइंट की, यानी कि एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस के ऑब्स्ट्रक्शन की। एंड इसमें भी मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ सिस्टिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, एंड अज्यूम कीजिए कि ये क्या है, दिस इज गाल स्टोन एंड ये गाल ब्लेडर के अंदर है। ओके, उसके बाद ये गाल स्टोन आगे गया आगे गया आगे गया और इसने सिस्टिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ओके, एंड जैसे ही इस गाल स्टोन ने हमारी सिस्टिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट किया ना, मतलब बंद किया ना, तो क्या हुआ कि जो गाल ब्लेडर के अंदर जो बाइल प्रेजेंट है वो बाइल अब बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सिस्टिक डक्ट के अंदर हमारा गाल स्टोन फंस गया है और इसने सिस्टिक डक्ट को बंद कर दिया है।
एंड इससे क्या होगा कि जो बाइल है वो यहाँ पे क्या करेगा, केमिकल इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पर, हमारे गाल ब्लेडर के अंदर। एंड उसके बाद जो हमारे फास्फोलाइपेज एंजाइम्स होते हैं वो हमारे लेसिथिन को लाइसोलेसिथिन में चेंज कर देंगे। अरे आपको पता होगा ना यार कि जो बाइल होता है उसके अंदर क्या होता है, लेसिथिन। ओके, तो फास्फोलाइपेज लेसिथिन को लाइसोलेसिथिन में चेंज कर देगा, जो कि हमारे गाल ब्लेडर के लिए टॉक्सिक होता है। उसके बाद जो इसकी एपिथेलियम होती है वो ख़राब हो जाएगी। ओवरऑल एक प्रोसेस है, आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है। बस आप एक चीज़ दिमाग में रखो कि जैसे ही हमारे गाल स्टोन ने सिस्टिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट किया और फिर हमारा बाइल बाहर नहीं निकल पाएगा और वो बाइल लोकलाइज केमिकल इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा गाल ब्लेडर के अंदर। एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ओके, तो मैं इस पूरी बात को कि गाल स्टोन के कारण जो हमारे सिस्टिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हुई, तो इसने क्या कर दिया, इसने हमारे गाल ब्लेडर के अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर दी, जिसे हम बोलेंगे ए मतलब अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ओके, तो अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इसकी बात हो गई। एंड अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि हमारे गाल स्टोन ने कॉमन बाइल डक्ट इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। एंड देखिए जो पत्थर है ये सिस्टिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाया और ये नीचे की तरफ डिसेंड हो गया। एंड फिर इसने हमारी सीबीडी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। तो देखिए इसके लिए एक क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कोलिडोकोलिथिएसिस। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कोली, CHOLE, कोलिडोकोलिथिएसिस। कोलिडोकोलिथिएसिस मतलब कि हमारे गाल स्टोन ने हमारी कॉमन बाइल डक्ट इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। एंड अब आप खुद सोचिए कि हमारे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर क्या है, हमारा गाल स्टोन प्रेजेंट है। तो ऑफ कोर्स स्टोन के नीचे वाला जितना भी पोर्शन है ये पूरा खाली हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी बाइल प्रेजेंट नहीं होगा। बट स्टोन के ऊपर यहाँ पर हमारा बाइल प्रेजेंट होगा। ओके, एंड अगर पत्थर के नीचे की तरफ यानी कि स्टोन की तरफ कोई भी बाइल प्रेजेंट नहीं है तो जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पर जीआईटी के अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो हमारे असेंड कर जाएंगे। जहाँ पर हमारी कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो रही है ना, उसके थ्रू हमारे बाइल डक्ट के अंदर असेंड कर जाएंगे। एंड जो हमारी बाइल डक्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर देंगे। एंड सीबीडी के अंदर अगर कोई भी इन्फ्लामेशन हो गई है तो इसके लिए हम क्या क्लिनिकल टर्म यूज़ करेंगे, कोलेंजाइटिस। ओके, तो देखिए मैंने जो भी बोला कि हमारे बैक्टीरिया नीचे से ऊपर यानी कि जीआईटी से कॉमन बाइल डक्ट के अंदर असेंड हुए और फिर हमारी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन कर दी। तो मैं इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कोलिडोकोलिथिएसिस मतलब हमारे सीबीडी के अंदर स्टोन फंस गया एंड इसके कारण क्या हो गया, हमारे बैक्टीरिया असेंड कर गए इंटेस्टाइन टू बाइल डक्ट। तो मैं वही लिख रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा है बैक्टीरिया असेंड ASEND फ्रॉम INT यानी इंटेस्टाइन टू बाइल डक्ट। ओके, बैक्टीरिया नीचे से ऊपर असेंड कर गए एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी CBD के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी एंड उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेंजाइटिस, या बोल दीजिए असेंडिंग कोलेंजाइटिस, या बोल दीजिए अक्यूट कोलेंजाइटिस। तीनों एक ही नाम है एंड उन तीनों नामों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो देखिए मैंने तीनों नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। कोलेंजाइटिस बोल दीजिए या फिर असेंडिंग कोलेंजाइटिस, CHO मतलब कोलेंजाइटिस। ओके, एंड A मतलब अक्यूट कोलेंजाइटिस। ये तीनों एक ही नाम है। ओके, एंड देखिए जब भी किसी बंदे को कोलेंजाइटिस होगी ना तो हमें वहाँ पर 2 क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं उस पेशेंट के अंदर। एंड वो 2 क्लिनिकल फीचर क्या हैं, सबसे पहला मिलेगा हमें चारकोट्स ट्रायड एंड दूसरा मिलेगा हमें रेन्योल्ड पेंटार्ड। ओके, तो मैं इसे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कोलेंजाइटिस वाले बंदे के अंदर, पेशेंट के अंदर हमें 2 क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लिनिकल फीचर्स, CLI मतलब क्लिनिकल, FEA मतलब क्लिनिकल फीचर्स। कौन कौन से होंगे, सबसे पहला हमें मिलेगा चारकोट ट्रायड। ओके, तो चारकोट्स ट्रायड देखिए नाम से क्लियर है कि इसके अंदर 3 चीज़ें होगी और 3 चीज़ें क्या होगी, सबसे पहले हमें मिलेगा जॉन्डिस, और कौन सा जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। एंड दूसरा हमें क्या मिलेगा, फीवर, एंड तीसरा हमें क्या मिलेगा, पेन। ओके, जॉन्डिस, JAUNDICE। ओके, जॉन्डिस। तो चारकोट्स ट्रायड यानी कि जॉन्डिस मिलेगा, फीवर मिलेगा, पेन मिलेगा। अबे यार आप खुद सोचिए भाई, अगर किसी बंदे की कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है
तो उस बंदे का पूरा बाइल ही ब्लॉक हो गया। जो बाइल का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा ही ब्लॉक हो गया, क्योंकि हमारा मेनली बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिवर के अंदर। एंड लिवर के बाद थोड़ा बहुत बाइल हमारे गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो बाइल होगा वो हमारे कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर। फिर यहाँ पे वो डाइजेशन कराएगा। ओके, एंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीबीडी हमारा बाइल ही बंद हो गया, बाइल का ड्रेनेज ही बंद हो गया। एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ओके, आप पढ़ोगे जब आप जॉन्डिस पढ़ते हो ना यार, प्री हिपेटिक, हिपेटिक, पोस्ट हिपेटिक। एंड जो पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस होता है, अरे भाई एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपेटस है, एक्स्ट्रा हिपेटिक है, तो क्या हो गया, पोस्ट हिपेटिक। तो ओवरऑल जो जॉन्डिस होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। ओके, तो ये तीनों के तीनों आते हैं चारकोल स्ट्राइड के अंदर। एंड मैंने बोला कि एक मिलता है हमें रेन्योल्ड पेंटार्ड, मतलब कि अगर मैं इन तीन चीज़ों के अंदर दो चीज़ें और ऐड कर दूँ तो वह क्या बन जाएगा, पेंटार्ड बन जाएगा। एंड वो दो चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहला होगा हमारा शॉक, एंड दूसरा क्या होगा, हमारा मेंटल स्टेटस चेंज। ओके, तो मैंने इस ट्राइड के अंदर दो चीज़ें और ऐड कर दी। पहला शॉक, एंड शॉक में भी कौन सा शॉक, हमारा सेप्टिक शॉक, क्योंकि मैंने बोला ना यार कि हमारे बैक्टीरिया असेंड कर रहे हैं। ओके, एंड मैंने बोला कि ट्राइड के अंदर अगर हम 2 पॉइंट और ऐड कर दें तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पेंटार्ड बन जाएगा। एंड इसका नाम क्या है, रेन्योल्ड पेंटार्ड। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारा पेंटार्ड, और नाम क्या है, रेन्योल्ड पेंटार्ड, DS। ओके, रेन्योल्ड पेंटार्ड। ओके, देखिए आप चारकोल ट्रायड और रेन्योल्ड पेंटार्ड, मतलब ट्रायड और पेंटार्ड, इसको यूँ समझिए कि जो ट्रायड है ना वो इनिशियल स्टेज के साइन और सिम्टम्स हैं जो हमें पेशेंट में मिलते हैं। मतलब कोलेंजाइटिस का कोई पेशेंट है, उसके इनिशियल साइन सिम्टम्स क्या होंगे, जॉन्डिस होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, फीवर मिलेगा, पेन मिलेगा। ओके, एंड अगर उस पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई, या फिर बोल दीजिए उस बंदे को कोलेंजाइटिस काफ़ी ज़्यादा टाइम से है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन से बाइल डक्ट के अंदर आए हैं वो हमारे ब्लड के अंदर चले जाएंगे और क्या हो जाएगा, सेप्टिक शो हो जाएगा। उसी के साथ ऑफ कोर्स फिर ये हमारा जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा, हमारे दिमाग के अंदर जाएगा, ब्रेन के अंदर जाएगा। एंड ऑफ कोर्स उस बंदे का मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चारकोल ट्राइड्स यानी कि ये इनिशियल सिम्टम्स है, ज़्यादा लफड़ा नहीं हुआ है। रेन्योल्ड पेंटार्ड मतलब ट्राइड में दो चीज़ें और ऐड कर दी, दो चीज़ें और ऐड क्यों की, क्योंकि लफड़ा बढ़ गया है, ब्लड तक बात पहुंच गई है, दिमाग तक बात पहुंच गई है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। मेंटल स्टेटस चेंज अगर मैं इसे शॉर्ट में बोलूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कन्फ्यूज, कि जो पेशेंट है वो कन्फ्यूज रहेगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोलेंजाइटिस यानी कि चारकोल ट्राइड एंड रेन्योल्ड पेंटार्ड। ओके, तो हमने इन दोनों की बात कर ली। एंड अब हम आते हैं हमारे नंबर 3 पॉइंट, पेनक्रेटिक डक्ट यानी कि PD के ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर। ओके, एंड वही कि जो हमारा पत्थर है वो हमारे कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाया। एंड फिर ये पत्थर क्या हुआ, नीचे की तरफ डिसेंड हुआ। एंड फाइनली इस पत्थर ने क्या किया, जहाँ पर हमारी पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन हो रही थी वहाँ पे जाकर फंस गया। एंड अगर वहाँ पे जाकर फंस गया तो क्या हो जाएगा, हमारी पेनक्रिएटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, यानी कि पेनक्रियाज के जितने भी एंजाइम्स होंगे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर पेनक्रिएटिक डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अगर पेनक्रियाज के एंजाइम्स बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो वह एंजाइम्स हमारे ग्लैंड के अंदर ही रहेंगे, पेनक्रियाज के अंदर ही रहेंगे, और फिर वहाँ पर लोकलाइज लफड़ा करेंगे। एंड उस लफड़े को क्या बोलते हैं, अक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। अरे भाई, मैंने सिस्टिक डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या बात की थी कि हमारे पत्थर ने सिस्टिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, जिससे हमारे गाल ब्लैडर के अंदर जो बाइल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। एंड वो बाइल हमारा लोकलाइज केमिकल इरिटेशन कराएगा, हमारे लोकलाइज गाल ब्लैडर के अंदर लफड़े कराएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। और अगर पेनक्रियाज के अंदर लोकलाइज लफड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए मतलब अक्यूट और उसके बाद में लिखूँगा पेनक्रिएटाइटिस। ओके, तो अक्यूट पेनक्रिएटाइटिस इसकी बात हो गई। एंड देखिए, मैं एक बात बताना आपको भूल गया था, और वो बात थी हमारी अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस से रिलेटेड।
एंड मैंने यहाँ बताया था आपको कि हमारे स्टोन ने सिस्टिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, जिससे हमारे जीबी के अंदर जो बाइल है उसने बहुत सारे लफड़े किए, केमिकल इरिटेशन किया, इन्फ्लामेशन करवा दी, लेसिथिन लाइसोलेसिथिन में चेंज हो गया फास्फोलाइपेज के थ्रू, एंड फिर हमारी जीबी की वाल ख़राब हो गई, जीबी की वाल परफोरेट हो गई। ओवरऑल बहुत सारे लफड़े हमारे जीबी के अंदर हो सकते हैं, गाल ब्लैडर के अंदर हो सकते हैं। कब? जब हमारा पत्थर सिस्टिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ओके, तो देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ये क्या है? ये इंस्टेंट लफड़ा है। मतलब कि जो हमारा गाल स्टोन है उसने हमारे सिस्टिक डक्ट को बंद किया ना, ऑब्स्ट्रक्ट किया ना, तो बंद करने के जस्ट बाद गाल ब्लैडर के अंदर जो लफड़ा होगा उसे हम क्या बोलते हैं? अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। नाम ही जुड़ रहा है अक्यूट, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट होने के जस्ट बाद क्या लफड़ा होगा? अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एंड अगर ये लफड़ा लंबे टाइम तक चला रहा, मतलब जो पेशेंट है वो दर्द झेल रहा है, पेशेंट को 15-20 दिन से अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पेन हो रहा है, लेकिन वो तब भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, तो ऑफ कोर्स जो हमारी अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है वो आगे जाके और भी सीरियस हो जाएगी। एंड आगे जाके कौन सी सीरियस कंडीशन होगी? जस्ट लाइक हमारा गाल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाएगा? पस बन जाएगा, यानी कि जीबी एम्पाइमा हो जाएगा। जो हमारे गाल ब्लैडर की वाल है वो नेक्रोसिस कर जाएगी, यानी कि गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा। और जो हमारी गाल ब्लैडर की वाल है वो सीरियस कंडीशन के अंदर परफोरेट भी हो सकती है, यानी कि जीबी वाल परफोरेशन। ओवरऑल मैंने जो भी बोला ना कि जीबी के अंदर मतलब गाल ब्लैडर के अंदर पस बन गया, नेक्रोसिस हो गई वाल की, गैंग्रीन बन गई वाल के अंदर, एंड जीबी वाल का परफोरेशन हो गया, ये सारे क्या हैं? ये हमारे लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। स्टार्टिंग में तो क्या होगा? अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो वही पस बन जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, गैंग्रीन बन जाएगी और परफोरेशन हो जाएगा। ओके, तो मैं इसी को ही आगे लिख रहा हूँ कॉम्प्लिकेशन नाम से। मतलब कि अगर आप इसे ठीक नहीं करोगे, अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को ठीक नहीं करोगे, तो क्या क्या लफड़े हो सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे 3 एरो लगा रहा हूँ, मतलब मुझे 3 बातें लिखनी है। पहले वाले एरो के अंदर क्या लिखना है? जीबी एम्पाइमा, मतलब पस बन गया। जीबीई मतलब जीबी एम्पाइमा। देखिए आपको तीनों नाम स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सेकंड यानी कि जीबी वाल नेक्रोसिस, GBN यानी कि जीबी की नेक्रोसिस हो गई। एंड नेक्रोसिस के बाद क्या हो गया? हमारा गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस। ओके, देखिए सारे नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जी मतलब गैंग्रीनस, CHO मतलब कोली और CYT मतलब सिस्टाइटिस। एंड तीसरा क्या होगा? हमारा जीबी वाल परफोरेशन, PER। ओके, तो तीनों चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो हमने यहाँ पर तीनों कॉम्प्लिकेशन की बात कर ली, यानी कि पस बन गया, हमारी गैंग्रीन बन गई और हमारा परफोरेशन हो गया जीबी वाल के अंदर। एंड इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्शन, ये पूरा का पूरा फिनिश होता है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कंप्रेस और फिस्टुला वाले पॉइंट के ऊपर। एंड देखिए इन तीनों पॉइंट को आपको इसी सीक्वेंस में बोलना है। मतलब कि आपसे कोई एग्जामिनर पूछे कि बताओ गाल स्टोन का कॉम्प्लिकेशन, तो आप फिस्टुला वाला पॉइंट सबसे पहले मत बोल देना। स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो पत्थर है ना वो लुढ़केगा मतलब कि पत्थर हमारे गाल ब्लैडर से निकला, सिस्टिक डक्ट में अटक गया, सिस्टिक डक्ट में नहीं अटका तो नीचे गया, उसके बाद CBD में अटक गया, CBD में नहीं अटका तो और नीचे गया, हमारी पेनक्रेटिक डक्ट को ब्लॉक कर दिया। ओके, ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पॉइंट आपको पहले बोलने हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन में भी कौन से? ऊपर के तीनों पॉइंट, एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एपरेटस वाले पॉइंट। ओके, देन कंप्रेस, देन उसके बाद फिस्टुला वाले पॉइंट बोलना। एंड फिस्टुला वाले पॉइंट के अंदर ही फिर आप ये GIT वाले दोनों पॉइंट ऐड कर देना। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड यार वही कि वीडियो में दम लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि आप जो वीडियो पे लाइक करते हो, जो वीडियो पे कमेंट करते हो, उससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और हम सोचते हैं कि यार आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो क्यों ना ऐसी ही 10 वीडियो आगे भी आपके लिए बनाई जाए। एंड जैसा मैंने बोला कि ये दोनों चार्ट, ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट nmedder.com पर अवेलेबल है। एंड हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी कहाँ मिलेगा? तो देखिए अभी आपको नीचे दिख रहा होगा nmedder.com/gallery/, ये सर्च करना है आपको गूगल के अंदर। एंड वहाँ पे हमारी गैलरी ओपन होगी एंड उस गैलरी के अंदर आपको दोनों चार्ट की इमेज मिल जाएगी एंड वहाँ से आप फिर डाउनलोड कर सकते हो। ओके एंड बाय।